हेलो फ्रेंड्स। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये ROIRO का टेस्ट है हिंदी का, जो 60 मार्क का आता है हिंदी प्रीलिम्स में। उसके लिए अभी कल कैलेंडर आया है, आप सबने देखा ही होगा। कैलेंडर में अच्छी खासी टाइम भी है उसमें, और अभी से अगर थोड़ा थोड़ा किया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। तो अभी मैं आपको आर के लिए कुछ क्वेश्चंस हिंदी के दूंगी, जिनका आंसर भी बताऊंगी, और आप लोग ट्राई भी करिए कि किस तरह से इसका आंसर हो सकता है। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वे कहलाते हैं। मूल रूप से जो संस्कृत भाषा में ज्यों का त्यों यूज होता है उसे तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत में लिए गए वर्डों में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है उनको हम तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत से लिए गए जिन्हें हम हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत में होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जो किसी देशज शब्द, ये आप इस तरह देख सकते हैं। ये क्या, जैसे तत्सम शब्द होते हैं वैसे ही ये तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में शब्दावली में आए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। कचौड़ी, काजल, जाम, चमड़ा, चितेरा, कौड़ी, गहरा आदि ये हैं। देशज शब्द वे जिनकी उत्पत्ति मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हों, वे सब देशज शब्द कहलाते हैं। आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया आदि कहते हैं। अब बात थी यहाँ पे जो लास्ट वाला 4 ऑप्शन है, इसमें विदेशज किसे कहते हैं। तो विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशों में लिए गए हैं, और इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में बहुतायत रूप से किया जाता है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे डॉक्टर, चश्मा, फ़कीर आदि। ऐसे बहुत सारे ऐसे विदेशी शब्द होते हैं। तो आई होप आपको पहले जो आंसर क्वेश्चन था उसके चारों ऑप्शन के आंसर मिल गए हैं। आपसे कोई तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में पूछेगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इसमें से अगर किसी तत्सम शब्द में ये पूछे, अगर उस वर्ड के ऊपर चंद्र आकार की बिंदी लगी हो तो वो 100% होता है तद्भव। ठीक है, तो आँख का तो आँख हो जाएगा, अंगुली, ये भी अंगूठा, ये भी, ये है तद्भव। इसमें जो अंगरक्षक हमारा है वो है एक तत्सम शब्द। तो आप आंसर में देख सकते हैं, अंक का आँख हो गया, अंगरक्षक जो था उसका अंग रखा होगा तद्भव, उंगली जो थी उसका तत्सम अंगुली होता है, और जो अंगूठा होता है उसका तत्सम अंगुष्ठ होता है। तो आप समझ गए चारों का। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है, आंचल, अंजूरी और अंध या अंधियारा। इसमें से जो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन होगा सी वाला, अंध। ये देखिए, अंचल जो है ये अंचल जो है उस आंचल, जो यहाँ पे आंचल लिखा हुआ था उसका तत्सम रूप होता है अंचल। जो अंजूरी लिखी हुई थी तद्भव में उसका तत्सम होता है अंजलि, और जो अंध था उसका होता है अंधा, और जो अंधकार है, जो अधियारा यहाँ पे लिखा हुआ था उसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है अंधकार। तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन में हमारा अंध सही था, तो ऑप्शन सी इज राइट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है, अचानक, अक्षर, अगणित और अगम। ठीक है, तो इसमें से जो तद्भव शब्द हमारा है वो हो जाएगा अचानक का, क्योंकि अचानक का जो होता है अकस्मात होता है। देखिए ऑप्शन ए, क्योंकि अचानक का हो गया अकस्मात, अक्षर को हो गया, अक्षर तत्सम रूप है उसका जो तद्भव होगा वो अक्षर होगा। अगणित तत्सम रूप है उसका जो तद्भव होगा वो अनगिनत होगा। अगम जो है वो एक तत्सम रूप है और इसका
जो तद्भव रूप होगा वो अगम्य होगा। तो आपको इनके चारों के भी आंसर पता हो गए होंगे। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अखरोट का तत्सम रूप क्या है। अखरोट का जो तत्सम रूप होता है वो होता है अछोट। ऑप्शन ए विल बी राइट। अछोट अखरोट होता है, अछवाट का अखाड़ा होता है, अखिल का आखा होता है और अच्छी का आँख होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही होगा। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो तत्सम है वो पहले आएगा और तद्भव जो बाद में आएगा। अग्रणी का अगुआ ये सही है, अजान का अनजान, अक्षी का आँख भी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो यहाँ पे अजान और अनजान लिखा हुआ है ये जो है हमारा गलत है, क्योंकि अनजान का होता है अज्ञानी, अजान जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। अग्रणी का हुआ अगुआ, अज्ञान क्या हुआ अजान, अज्ञानी का हुआ अनजान और अक्षय का हुआ आँख। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। अग्री, अटारी, अत्र और अध। इसमें से हमारा तद्भव शब्द होगा वो अटारी होगा। अटारी होगा क्योंकि अग्रि होता है आग, अट्टालिका होता है अटारी और अत्र होता है यहाँ, अध होता है आज। ठीक है, तो जो मेरा 8th क्वेश्चन है वो है अनाड़ी का तत्सम रूप क्या है। अनाड़ी का तत्सम रूप होता जो है वो है ए हमारा अनर्थ। ठीक है, इसमें जो अनर्थ है और एक अन्य है, एक अन्यंत्र है और अन्य पशु है। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा वो हमारा आंसर इसमें मिलेगा अनर्थ, क्योंकि अनर्थ का होता है अनाड़ी, अन्न का होता है अनाज, अन्यत्र का होता है अनर्थ और अन्य पशु का होता है नशु। ठीक है, तो आज हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर देखते हैं आप किस तरीके का हमें रिव्यू देते हैं, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। इसमें पहले तत्सम आएगा, बाद में तद्भव आएगा। अमावस्या का अमावस्य सही है। अमूल्य का अमोल, अमूल्य का होता है अनमोल। अमी का होता है अमी का होता है अमी का अमीय अमृत। ठीक है, क्योंकि अमी का अमीय होता है। कि अमावस्या का होता है अमावस और यह अमूल्य का आप अनमोल भी कह सकते हैं और यह अनमोल भी होता है। अमृत का होता है अमीय और अमी। तो इसमें कौन सा है, अमी भी होता है अमी का होता है, न कि अमृत का होता है इसमें। और इसमें क्या हुआ, अमी का अमी का हुआ। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इमली, अर्घट, रीठा और आँच। तो इसमें जो हमारा तत्सम होगा वो हो जाएगा बी पे, क्योंकि अर्घट जो है वो रहट होता है। अम्लिका का इमली होता है और अर्घट का होता है रहट। अरिष्ट का होता है रीठा और अर्ची का होता है आँच। तो आपने आज ये तत्सम शब्द के जो 10 क्वेश्चन थे, वो कहने को तो 10 क्वेश्चन थे, इसमें जो हमने एक्सप्लेनेशन का आपके सामने पढ़ा है वो हर एक क्वेश्चन के 4 जवाब आंसर दे रहा था। तो आई होप अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।